इतना ना मन भरू ये अर्चना तिवारी थी कि इसका मन बढ़ गया। तिवारी के नाम पे कलंक है, अर्चना तिवारी, तो अर्चना तिवारी होना चाहिए। जीते जीत बहुत इंसान जो है अपने बच्चों का दाह संस्कार कर देता है। जाओ आज से मेरा बच्चा मर गया, भगाइए इसको घर से। एक गाना सुने होंगे आप, अरे वो दुनिया वालों मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। और डॉन इस वक्त कौन है इस बात को समझिएगा। इससे पहले एक लड़की के बारे में हमने जिक्र किया था और बातचीत की थी, नाम था अर्चना तिवारी। अर्चना तिवारी ने सोचा कि मैं हूं डॉन, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। 7 मुल्कों की या फिर 7 जिलों की या फिर 7 राज्यों की पुलिस भी पड़ जाएगी, फिर भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन क्या हुआ, अर्चना तिवारी को फाइंड आउट किया गया, खोजा गया। कौन से अर्चना तिवारी को? जिस अर्चना तिवारी ने अपने ही किडनैपिंग का, अपने ही तमाम चीजों का प्लानिंग किया, अपने आप को गायब किया, और उसके बाद से पूरा देश इस बात के लिए परेशान था कि एक अर्चना तिवारी नाम की लड़की है, एक युवा लड़की है जिसको कोई गायब कर दिया है, जिसके साथ कुछ ऐसा गलत हो गया होगा जिससे कि देश शर्मसार हो जाएगा। लेकिन बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला कि महारानी जो है वो खुद ही अपने आप को गायब कर दी। इस सब पे बातचीत करेंगे, और सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक महिला भी है, उस पर्सपेक्टिव से ही बातचीत करेंगे। और मैम क्या अभी तो हम लोग बातचीत करें, इससे पहले हमने बातचीत करेंगे। 70 पुलिस को परेशान करके 70 पुलिस घर में पिता को लाके दे दिया कि लो अपनी बेटी को संभालो। ये खुशी वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसी बेटी जिसने अपने पिता के मुंह पे कालिक पोती और वो पिता अपने पास रख लिया, क्या गारंटी है जो फिर मुंह पे कालिक नहीं पोतेगी? बाप के पास तो मजबूरी है। क्या मजबूरी है? ऐसे बच्चे से होना तो अच्छा है कि आप बेऔलाद हो जाओ। बिल्कुल। जो बच्चा बाहर जाके भाग गया, मुंह मार के चला आया, फ्रीडम वाला जो फीलिंग उनको है ना, करियर को लेकर, फ्रीडम वाला फीलिंग था, कितना चाहिए था फ्रीडम वाला। वो नहीं मिल रहा था। अकेले घूम ही रही थी, लिविंग रिलेशन में रह ही रही थी, और कितना फ्रीडम चाहिए था। जबरदस्ती ब्याह कराया जा रहा था मोहतरमा का। अरे कोई वो का है, भागी तो कोई माँ बाप पीछे पड़ा था। हाँ, माँ बाप का नाक काटवा दी, पूरे समाज में माँ बाप का सर झुका दी। ऐसे जिस बेटी को माँ बाप पढ़ाने के लिए बाहर भेजते, उसके अच्छे करियर के बारे में सोचते, अगर माँ बाप सही में, एक होता है ना सख्त माँ बाप, नहीं मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, घर में रहेगा, 18 साल में शादी कर दे। कई ऐसी जगह है बिहार यूपी में, आज भी आप जाइए कि 18 साल में शादी हो जाती है। हाँ, बहुत लोग कर देते हैं, कम हाँ, इंटर पास होती है और पार्ट 1 आते आते उसकी शादी किसी और के साथ हो जाती है, और वो पिता कर देते हैं, और बेटी जो है मना नहीं करती है और शादी हो जाती है। और आज भी होती है 18 साल में शादी, क्योंकि लड़की तो 18 साल में बालिक है ना, बच्ची की तो शादी होनी है। कई जगह तो यही पाया जाता है 14 साल 15 साल में शादी कर माँ बाप नहीं, बहन को नहीं पढ़ाना बेटी को। आज भी ये थॉट है। इसकी थॉट को देख करके कई माँ बाप के थॉट्स चेंज हो जाएंगे। जो वो चाहते हैं ना कि हम अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे, मेरी बच्ची आगे बढ़ेगी, तो कैसे? अगर देखिए इसको इतना लाइबिलिटी मिला, फ्रीडम मिला हुआ था, जितना फ्रीडम एक लड़की को मिलना चाहिए कि हाँ बेटी बाहर पढ़ती है, कपड़े में फ्रीडम, पढ़ाई में फ्रीडम, रहने का फ्रीडम, लिविंग रिलेशन तक का फ्रीडम। बाप माँ तो आपके पीछे पीछे नहीं ना घूमेगा जी। किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, रात में पब जा रहे हैं कि डांस कर रहे हैं, शादी के लिए बोला तो भाई इतना ना मन भरू ये अर्चना तिवारी थी कि इसका मन बढ़ गया। इसको लगाने के भाई अच्छा अब हम कुछ अलग करें, तो भाई उम्र हो गया है, तुम 18 साल की नहीं हो। आजकल तो सबसे बड़ा बात है कि मुझे मेरा कैरियर बनाना है, तो 30 साल की लड़की है, 32 साल की लड़की है, उम्र पार होते जा रहा है, तो उसको अभी कैरियर ही बनाना है। तो आप कैरियर बनाइए, लेकिन कैरियर बनाते बनाते आप क्या क्या करती है वो दिखता भी है। कई लड़कियां जो है सभी अपने माँ बाप का गलत फायदा उठाते हैं, जैसे आप देखिए बहुत बार आप देखेंगे कि कभी वो सूटकेस में पैक मिलती है, कभी आप देखेंगे कि उसका बॉयफ्रेंड कई दिनों से लिविंग रिलेशन में था और उसको वो फ्रिज में जाके जमा दिया, तो वो भी तो फ्रीडम था ना माँ बाप को। आज गोपालगंज जिले से एक खबर निकल के आई जी, वीडियो चल रहा है जिसमें एक लड़की ने दावा किया कि वो क्लास 6 में पढ़ती थी। अच्छा। और उस समय उसके पीछे कोई लड़का पड़ा और
वो पूरा लव जिहाद का मामला था। टारगेट वो उसी हिसाब से था कि उसको उसके पीछे पड़ा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लड़की बात नहीं कर रही थी, फिर उस मान भी गई। उसके साथ कई बार कई जगह होटल में भी वो ले गया, वो लड़की गई है होटल में, अलग अलग जिलों में, छोड़ करके होटल में, हाँ अलग अलग जिलों में। और फिर उसके बाद से वो प्रेग्नेंट भी हुई है, उसके बाद से वो अबॉर्शन भी कराई है। आपको मैं बता देती हूँ, मेरे पास एक लड़की आई थी, हाँ, और ये बिहार गया का मामला है। एक लड़की थी जिसकी उम्र करीब करीब 20 साल होगी और वो 2 बार प्रेग्नेंट हो गई। मेरे पास उसने वीडियो दिखाया बाकायदा। मैंने बहुत उसको कहा कि भाई वो लड़का उसे शादी नहीं करना, क्योंकि उसकी जो नीड थी वो पूरी हो चुकी थी। मैं उस लड़की का खुलासा नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए आगे उसको शादी करनी है। उसके माँ बाप ने हमसे बहुत मिन्नती की कि इसके पास दिमाग नहीं है। मैंने कहा कि भाई सजा दिलवा दे। हमने कहा कि थाने में FIR दर्ज कराओ, क्योंकि जिस वक्त उसके साथ वो गलत हरकत किया था वो लड़का, उस वक्त उसकी उम्र 16-17 साल के करीब थी और 3 साल से उसका रिलेशन था। वो 3-4 साल हो गया था, तो मान लीजिए कि 19-20 साल की वो लड़की है। तो वो लड़की 2 बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। सारे एविडेंस आज भी हमारे देशवा न्यूज में मौजूद है। लेकिन मैंने समझाया उसको कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आप पढ़ो लिखो, अच्छा आदमी बनो और या फिर शादी, माँ बाप जहाँ कहे वहाँ शादी कर लो। तो ऐसी चीजें बच्चे भटकते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अर्चना तिवारी को पढ़ाया, वकील बनाया। अरे भाई वकील बनाया सबसे बड़ी बात है। आपको इतना मतलब छूट दिया कि आप जाइए कोर्ट में, आप ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपने कहा कि जज बनना है तो आपको छोड़ दिया कि भाई रहिए, अपना जज बनने के लिए कोशिश कीजिए। इससे ज्यादा फ्रीडम क्या चाहिए? मतलब नहीं तो हाँ, तो क्या फ्रीडम चाहिए? हमें तो लगता है कि सराज के साथ घूमने का फ्रीडम वो भी तो मिल ही जाता ना। हाँ। आप जब अकेले रह रहे हैं भाई, जहाँ रह रहे हैं वहाँ उस लड़के के सरहंस के साथ में रहते, लिविंग रिलेशन के तौर पे रह ही रहे होंगे, तब ना इतना प्यार हुआ, तब ना तो भाग गए, तब प्लान कर ली। कौन लड़का एक लड़की के पीछे पैसा खर्चा करेगा? किसको इतना दानवीर कर्ण है? जब तक आपका किसी के साथ स्वार्थ नहीं होगा, कोई किसी के लिए 1 रुपया खर्चा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते तभी आप किसी को लाखों का गिफ्ट दे सकते हैं, नहीं तो आप 1 रुपया देने के लिए सोचिएगा कि मैं क्यों दूंगा इस लड़की को, मैं क्यों दूंगी इस लड़के को पैसा, मैं क्यों हेल्प करूंगी। जहाँ निस्वार्थ होता है, जैसे कई दफा हम लोग जाते हैं और हमें दिखता है कि वो बच्चे छोटे छोटे हैं, क्योंकि उनके घर में खाना नहीं है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं या कभी कभी अपने पॉकेट से भी उनको कुछ दे देते हैं। ऐसे कई लोग हैं, गिनती में उंगली में मिलेंगे आपको मदद करने वाले। लेकिन ये पूरा जाने का प्लानिंग, आने का प्लानिंग, मोबाइल कहाँ छोड़ना है, कैसे हम दोनों एक साथ रहें, कैसे कोई ट्रैक नहीं करेगा। अरे भाई यही सब करना था, 70 पुलिस को घुमाना था, तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? उस लड़की को ये पता था, GRPA के जो मतलब रेलवे पुलिस के जो SP, उन्होंने जो राहुल कुमार लोढ़ा है, उन्होंने कहा कि ये वकील है, इसको सब कुछ पता था कि अगर ट्रेन में अगर बैग छूटेगा, ट्रेन में से अगर लापता होंगे तो फिर कोई ढूंढेगा नहीं। ट्रेन में कई दफा ऐसा होता है, बैग में छूट जाता है तो अब गया, कहते हैं ना गंगा में चला गया। तो उसी तरीके का मतलब सोचिए कितना तेज तरार ये लड़की है। ये 20 साल 22 साल वाली लड़की नहीं है जो कहेगा अच्छा माँ बाप कहा भाग गई। ये तो इस उम्र की लड़की है, मुझे तो लगता है कि इसको उम्र बहुत होगी तो 27 से 30 वर्ष के बीच की होगी उम्र। आज अब 27 साल की लड़की है तो अभी तक तो इसका दिमाग पूरा तरीके से न खुल रहा है। अपने माँ बाप को भी तो नाक में मुझे लगता है बड़प्पन है ये, अगर बाप ने एक्सेप्ट किया है बहुत बड़प्पन है उनका। हमने देखा कि पिताजी ने अपने देखिए बेटी है, सोचा कि अच्छा अपना लेंगे, लेकिन ऐसी बेटी कब? अभी आपको वो जब मुंह पे थूक फेंक के चली गई, जब आपकी इज्जत का परवाह नहीं किया, आपके प्यार और जज्बात के साथ खिलवाड़ कर गई, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया, यहाँ तक बड़ा किया, शादी कराने की कोशिश, एक अच्छा घर देने की कोशिश की, वो अगर हमें लगता है कि अगर वो लड़की मना कर देती तो शायद उसके पिताजी इस पे भी राजी हो जाते, लेकिन नहीं, इसको तो अपने बाप का मुंह पे थुकवाना था, काली पुतवाना था तो पुतवा दी। लेकिन हमें इस बात की तकलीफ है कि आप अपनी बेटी को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी 4 दिन ऐस करके आई तो क्या हुआ, हम रख लेंगे। क्यों रख लेंगे? नहीं रखना चाहिए।
जिसने आपके मुंह पे थुकवाया है, समाज के सामने आपका सर झुकाया है, ऐसी बेटी को तो तुरंत बेदखल कर देना चाहिए कि ऐसे औलाद से अच्छा कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, भगाइए इसको जहाँ बेटियां जाना क्यों है। कर रही है ऐसा? क्यों कर रही है बेटियां ऐसा? ये मन भरू है, पागल है, इसको प्यार चाहिए आशिक से। तो आज श्रेयांश है, कल पेयांश होगा, पेयांश होगा, पता नहीं कौन कौन होगा। तो ऐसी लड़कियों को नया नया बॉयफ्रेंड डेली चाहिए होता है, तो इसे इसका प्यार नहीं होगा ये। अच्छा, ये कुछ और होगा। आपने पहले भी जिक्र किया था पिछली बार जब हम बातचीत कर रहे थे कि ऐसे मामलों पर इन लोगों पर भी एफआईआर होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि 70 पुलिस को, हाँ। मतलब एक राज्य के 70 पुलिस को आप परेशान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वकील जिस साहिबा राज्य से की ये घटना है, 13 दिन का पैसा भी लेना चाहिए पुलिस वालों का। बिल्कुल, जिस राज्य की घटना हाँ। है, जिस जिले की घटना है, उस जिले का 70 पुलिस इसको ढूंढने में परेशान, दिन रात एक कर देना, ये सोचना, क्योंकि देखिए प्रशासन पर सबसे ज्यादा उंगली उठती है। तो भाई बेटी थी, ऐसा हो गया, बेटी को कोई मदद नहीं आया, कैंडल मार्च निकल जाता है। क्योंकि जिस बेटी के साथ होता है, जाहिर सी बात है, हर घर में बेटी है, सबको ये लगता है कि यहाँ गलत हुआ है, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। इसी न्याय के चक्कर में इसने गुल खिला लिया, ऐसा गुल खिलाया कि भाई कि हमको लोग बोलेगा कि आहा आहा, तो लोग तो सोचेगा कि हम मर गए, हम अपने आशिक के साथ ऐश करेंगे, प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, किसी डिस्को में जाएं, होटल में खाएं, देख लेना कोई हमें यहाँ, चलो इश्क लड़ाएं, वो वाली कहावत। अच्छा, ऐसे मामले देखकर मुझे लगता है कि पुलिस से हमें कई जब हम थाने से कई खबरें आती हैं कि जब हम गए थाने, इसीलिए थाने वाले सीरियस नहीं लेते, गए थाने यही है। और हमने कहा कि मेरी बेटी गायब हो गई है, तो फिर थाने वाले ने कहा कि अरे कहीं अपने से गई होगी। कोई 4 गो लड़का के साथ मतलब नहीं, कई बार कभी होता है कि कोई प्यार मोहब्बत का चक्कर होता है। विक्टिम कहता है कि मतलब कि मैं थाने गया था और थाने में मैंने कंप्लेंट दर्ज कराया, तो उन्होंने कहा कि आ जाएगी, वापस आ जाएगी। बिल्कुल, और क्या, तो यही नमूना है ना, यही जो नमूनी है, जो इसको नमूनी बोलिए। तिवारी के नाम पे कलंक है, अर्चना तिवारी, उसको अर्चना तिवारी होना चाहिए। तिवारी के नाम पे कलंक है, ब्राह्मण समाज के नाम पे कलंक। ऐसी लड़की के वजह से जो सही में जिसका अपहरण होता है उसको न्याय नहीं मिलता है, और इसके बाप को सबक सीखना चाहिए कि भाई काय के लिए लिया घर में, भगाइए इसको घर से। पता है हमारे बगल में, मैं सीमांचल की हूँ, और ये पूर्णिया की का एक मामला मेरे सामने, आंखों के सामने घटा। वो लड़की भाग गई, खूबसूरत थी देखने में, और जात की ब्राह्मण थी, फैमिली की, भाग गई किसी मुस्लिम के साथ। उसके पिता ने उसका जीते जी दाह संस्कार कर दिया। फिर वो दोबारा वापस आई, जब उस लड़के ने उसको छोड़ दिया, दोबारा वापस आई, तो उसके पिता ने उसको उसके तरफ थूकना पसंद नहीं किया, और आज वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे जी। ऐसे बच्चियों, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर आपका बच्चा गलत करता है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, उसको भीख मांगने के लिए रोड पे छोड़ दीजिए। बिल्कुल। और अर्चना तिवारी पे हम बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत के बारे में आप बताइए कमेंट्स में लिखकर कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जो अपनी बेटियों को आजादी नहीं देंगे, इस बात का जिक्र करेंगे कि अर्चना तिवारी नाम की एक लड़की है जो कि जिसको आजादी दी गई परिवार में, और उसने उस आजादी का इतना गलत फायदा उठाया कि उसने परिवार के हर वो काम किया जिससे कि परिवार की इज्जत को उतारा जा सके। ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो लड़कियां या फिर लड़के जो काम कर रहे हैं उससे परिवार पे कितना असर पड़ेगा, इस पर क्यों नहीं सोचते? सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि देखिए, जो लड़की पढ़ना चाहती है उसके पैर में बेरी बांधने का काम, उसके पैर में सिक्कर बांधने का काम ये अर्चना जैसी लड़की करती है। और इसको देख के जो बाप चाहता भी है कि अपनी बच्ची को हम बाहर पढ़ाएं, तो इसके चाल चलन, इसका आशिकी गिरी देख करके वो माँ बाप थम जाते हैं कि भाई जब इसको इतना आजादी मिली, इसने अपने माँ बाप के मुंह पे थुकवा दिया, तो हमारी बेटी को हम भेजेंगे, जबकि वो बेटी बहुत अच्छी हो सकती है। हम भी किसी की बेटी है, हमारे माँ बाप ने भी हम पे गर्व किया है, तो अगर हम उस एग्जाम्पल को सेट करते तो हमारे माता पिता के लिए हम गौरव की बात है। अगर हम अपने ही माता पिता को तकलीफ दे रहे हैं और 4 दिन के लड़के के चक्कर में हम उसको अपने माँ बाप के 20 साल का प्यार भूल जा रहे हैं, तो ऐसे लड़की और ऐसे लड़के से तो अच्छा है कि मन तो करता है कि मुंह में 2-4 थप्पड़ मार दे। एक आखिरी हम इंसिडेंट पे चर्चा करेंगे कि डीएमसीएच वाला इंसिडेंट हमने देखा
डीएमसीएच में कैसे एक लड़की पढ़ने आती है, एक लड़का पढ़ने आता है, उसके बाद से दोनों शादी कर लेते हैं, फिर पिता मजबूरन उसको गोली मारते हैं और फिर उसके बाद से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बाप को पता था कि हाँ मैं गोली मारूंगा तो मुझे पकड़ा जाएगा और धारा 302 जो पहले था आईपीसी की धारा, उसके तहत मतलब फांसी की सजा होगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। लेकिन वो बाप मजबूर हुआ कि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत को उतारा तो मैं उसको मार डालूंगा। तो वैसे माँ बाप के सामने में भी एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि बेटी जो कर रही है उससे उनको अपने आप को जेल में जीवन भर रखने से भी दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने माँ बाप का पूरा इज्जत खत्म कर दिया। बिल्कुल। देखिए, एक क्षण का गुस्सा जो होता है ना इंसान को के अंदर, वो अंधेपन जिसको कहते हैं, और जिस बेटी को आप 20 साल पाल लो, उसके लिए एक एक रात जगो, उसको वो सब प्यार दो, उसकी हर इच्छा का सम्मान करो, और वो लड़की चंद दिनों के लड़के के चक्कर में प्यार में फंस जाती है और उससे शादी कर लेती है बेवजह से। तो कहीं ना कहीं एक समाज में अगर कोई पिता रह रहा है तो उसको कितना ताना सुनने को मिलता है, उसके तो मैं कल्पना नहीं कर सकती। कई दफा तिरस्कार मिलता है उस पिता और उस माता को, उस भाई बहन को चलना मुश्किल हो जाता है, अरे इसी का बहन भाग गया, इसी का बहन जो गुल खिला लिया। तो इन सब चीजों को लेकर के ना जो मन में पीड़ा होती है एक पिता, एक माता, एक भाई बहन की, उसको उस वक्त लगता है कि मेरी बहन मिलेगी ना वहीं पर काट डालेंगे। तो ये देखिए, मारना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने कहा ना कि आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए, उसका बहुत तरीका होता है कि आप उसकी तरफ देखिए नहीं। जीते जीत बहुत इंसान जो है अपने बच्चों का दाह संस्कार कर देता है, जाओ आज से मेरा बच्चा मर गया, लेकिन वो मारता नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे भी दंड है जो हम, जैसे कभी कभी अगर हम किसी के घर का पानी नहीं पीते तो वो एक पनिष्ठ होता है कि हम उसके घर नहीं जाते। तो ये चीजें भी एक पिता को करनी चाहिए, लेकिन हाँ, हत्या जैसा जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं किसी की भावनाओं का को नहीं समझ सकती, क्योंकि उस वक्त उनके पिता में क्या बीत रही होगी वो जाने, लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपराधिक तौर पे अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो अपराध तो किया और इसलिए उनको अभी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस पे हम बातचीत कर रहे थे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हर कोई समाज में जी रहा है और बॉस इज्जत पे जब बात आती है ना तो फिर ये लोग नहीं समझते हैं कि मुझे कितने दिन जेल में रहना पड़ेगा। इसका जीता जागता उदाहरण डीएमसीएच में उस बाप के द्वारा अपने बेटी के तथाकथित पति को जो मारा गया, उसके बाद भी पता था, उस पिता को पता था कि हाँ मैं जेल जाऊंगा, मैं हो सकता है कि अपने आखिरी सांस को जेल में ही गिनूंगा, लेकिन उस बाप ने उसको गोली मारी। जिस बेटी को उसने नर्स बनाने के लिए पढ़ाया लिखाया और वहां तक पहुंचाया, उस लड़की के कारण ही वो आज जेल में है और शायद इस मामले में वो आजीवन कारावास की भी सजा काट सकते हैं, लेकिन मजबूर हैं। फिर मैं आखिरी बार जाते जाते ये कह रहा हूं कि अर्चना तिवारी हो या फिर ऐसी लड़कियां या फिर वो लड़के जो लड़कियों के जब इस तरह के स्टेप पे कदम नहीं उठाते हैं और वो माँ बाप से विरोध करके शादी कर लेते हैं, या फिर ऐसी हरकतें जिससे कि सरांश ने किया, उस लड़की को भगा कर ले गया नेपाल, वो भी बोल सकता था ना कि यार तुम ये मत करो, ये गलत है, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो इसमें मतलब अगर समझा जाए तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य से दोनों तरफ गलतियां है, लेकिन जो लड़कियां स्टेप ले रही हैं वो वाकई में समाज के सामने एक बड़ा सवाल बन के खड़ा हो रहा है। बहरहाल इस पूरे बातचीत पे जो भी आपका कहना है आप कमेंट्स में लेके बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, मैं साथ बबीता मिश्रा जी थी और कैमरे के पीछे साइन है। बहुत बहुत शुक्रिया।